नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एग्ज़ाम में। आइए आज हम देखते हैं ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम हुआ है ना 12th का सेट ई देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला इसमें है कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में घटती हुई जन्म दर एवं घटती हुई मृत्यु दर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। आंसर हो जाए कितना, 15 वर्ष से 59 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मानव विकास उपागम है। तो मानव विकास उपागम की अगर बात करते हैं तो इसमें आयु उपागम भी शामिल है, ठीक है ना। आयु उपागम भी शामिल है, क्षमता भी शामिल है, कल्याण भी शामिल है, यानी कि आंसर हो जाएगा कितना, सभी हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा देखते हैं कि चौथा देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो इसका प्रथम स्थान पर हो जाएगा कौन, नॉर्वे। अगला है, ब्राज़ील के बड़े कॉफ़ी बागान को क्या कहते हैं। तो कॉफ़ी बागान को वहाँ क्या बोलते हैं, फेजेंडा। क्या बोलते हैं, फेजेंडा बोलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि रबर किस प्रकार की कृषि है। तो रबर किस प्रकार की कृषि है, तो रोपण कृषि है। कौन कृषि है, रोपण। अगला है कि वेल्स कहाँ है। तो वेल्स घास का मैदान है। कहाँ है वेल्स, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है कि नोआ मुंडी लोहा के लिए है और प्रसिद्ध लौह अयस्क के लिए कहाँ है। तो नोआ मुंडी है कहाँ, झारखंड में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है, महाराष्ट्र में है। सबसे पहला यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक ना। अगला है, भारत में निम्न में कौन रेडियो सक्रिय तत्व है। तो रेडियो सक्रिय तत्व कौन है, यूरेनियम, ठीक। अगला है कि पंचपटमाली खान किससे संबंधित है। तो पंचपटमाली खान जो है ना बॉक्साइट से संबंधित है। किससे संबंधित है, बॉक्साइट से संबंधित है, ठीक। उड़ीसा में है, बॉक्साइट से संबंधित है। अगला है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, बोकारो स्टील संयंत्र का जो है स्थापना हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। 1964 में हुआ था। 1964 यानी ऑप्शन नंबर ए। किसके मदद से हुआ था। तो याद रखेंगे कि बोकारो का जो है ना वो जर्मनी के सहयोग से हुआ था, ठीक ना। सॉरी, बोकारो गलती हो गया, बोकारो जो है सोवियत के सहयोग से हुआ था, ठीक ना। जर्मनी के सहयोग से हुआ था कौन, राउरकेला हुआ था। तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, 13 के बाद अब कौन हो गया, 14 में है कि नीरू मीरू। कौन मीरू, नीरू मीरू किस लिए प्रसिद्ध है। तो नीरू मीरू जो है ना जल संभर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। कहाँ है यह, आंध्र प्रदेश में। अगला है कि जिब्राल्टर का संबंध किससे है। तो जिब्राल्टर का जो संबंध है वो हमें समुद्री मार्ग से है। कौन मार्ग से है, समुद्री मार्ग से है, जो अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। अगला है कि इनसैंट का संबंध किससे है। तो इनसैंट का संबंध है किससे, संचार उपग्रह से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत एक सदस्य है। तो भारत किसका सदस्य है, साफ्टा का सदस्य है। किसका सदस्य है, साफ्टा का। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो ओपेक का मुख्यालय है वियना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, वियना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, पनामा नहर किसको जोड़ता है, ठीक। तो पनामा नहर जोड़ता है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि चैनल टनल किसको जोड़ता है, ठीक ना। पूछ रहा है कि बताइए कि चैनल टनल किसको जोड़ता है। तो पेरिस को जोड़ता है लंदन से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि डोवर पतन कहाँ है। तो डोवर पतन कहाँ है। तो डोवर पतन हो जाएगा इंग्लैंड में हो जाएगा। डोवर पतन कहाँ है, इंग्लैंड में हो जाएगा।
अगला है, निम्न में कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी है? यानी सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन अपना भारत में कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। इसी को सोया प्रदेश भी कहते हैं। नरमा किससे संबंधित है? तो नरमा का संबंध कपास से है। अमेरिका में ना, वहाँ क्षेत्रीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं? नरमा बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी बेसिन है? तो सबसे छोटी बेसिन है कौन? तापी बेसिन। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है नलकूप। बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला जो है किस राज्य में है? बैलाडीला किस राज्य में है? तो बैलाडीला है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में बैलाडीला। ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है? सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ? अपना यहाँ कहाँ? उड़ीसा। ठीक ना। काकरापारा, तो काकरापारा है कहाँ? गुजरात में। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। अगर मान लीजिए रावत भाड़ा पूछता है तो राजस्थान में। ठीक ना। आगे आते हैं, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्ती पाई जाती है? तो बुंदेलखंड में पाई जाती है गुंछित बस्ती। कौन सी बस्ती है? गुंछित बस्ती। गुंछित बस्ती मिलता है कहाँ? बुंदेलखंड में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भू उपयोग समवर्ग नहीं है? तो भू उपयोग समवर्ग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्जिनल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए, निम्नलिखित में कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? मतलब नदी के किनारे कौन सा नगर जो नहीं है? कानपुर तो है, आगरा तो है, पटना की बात करें तो पटना भी है, लेकिन भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल नहीं है। याद रखना है कि भोपाल जो है से नहीं है। आगे की ओर चलते हैं, कौन शैक्षणिक नगर है? तो शैक्षणिक नगर की अगर बात करें तो पिलानी शैक्षणिक नगर है। नैनीताल तो नहीं है, उधमपुर भी नहीं है, मथुरा भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है मृदा लवणता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? तो सूखा प्रवण राज्य है तो ये तो पता है कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राजस्थान। आगे कि निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि जो है से एकल कृषि नहीं है, बाकी सब एकल कृषि है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? यानी कि कृषि पर आधारित उद्योग है, तो यहाँ पर हमको रबर उद्योग मानना पड़ेगा। ठीक है ना। कौन उद्योग है? रबर उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि रूर कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो जर्मनी में कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन तृतीयक क्षेत्र है? तो तृतीयक क्षेत्र की अगर बात कर रहा है तो तृतीयक क्षेत्र में कौन शामिल हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सेवा को हम बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। ठीक ना। कौन औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारक है? तो अगर फैक्ट्री लगाना है तो उसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा? कि सब पूंजी भी चाहिए हमको, बाजार भी चाहिए, उसके लिए एनर्जी यानी कि ऊर्जा भी हमको चाहिए, यानी कि सब हो जाएगा इसका आंसर। अगला, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो द्वितीयक क्रियाकलाप हो गया यानी कि खाद्य प्रसंस्करण। ठीक ना। क्षेत्र के जो है से 3 प्रकार के होते हैं। पहला को हम बोलते हैं जो कृषि से संबंधित है, दूसरा हो गया जो फैक्ट्री वगैरह हो गया। ठीक ना। तीसरा हो गया कौन? तीसरा हो जाता है सेवा से संबंधित। तीसरा क्या हो जाता है? सेवा से संबंधित। आगे है, पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो पनामा नहर की लंबाई है 72 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब चालू हुआ था? तो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम हुआ था चालू 1923 में। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि मुक्त आकाश नीति किस वर्ष लागू किया गया था? तो मुक्त आकाश नीति चालू किया गया था 1992, 1992। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पतन में कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है?
तो भारत के पूर्वी तट की बात कर रहा है कि पूर्वी तट पर कौन है, जैसे भारत हो गया, ठीक ना। तो पूर्वी तट पर पूछ रहा है, तो पूर्वी तट पर यहाँ पर है तोतीकोरन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी कि नाहवा सेवा को ही हम कहते हैं, मुंबई के पास में। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो कोंकण रेलवे का विस्तार ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर यह हो जाएगा गुजरात में नहीं है, गोवा में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तो नहीं बोला है, तो आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक रहा है, ठीक ना। तो हमको याद रखना है कि बांसबेरिया से बिडलान नगर तक है, बांसबेरिया से बिडलान नगर तक। रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है, तो पता है कि रानीगंज जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, वेस्ट बंगाल में है। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार जो ऐसे ही पूछा है, तो कितना हो जाएगा 1.67%। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका, अरुणाचल प्रदेश का। 11 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 11 के अनुसार 121 करोड़ है। अगला है कि निम्नलिखित में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात कम है। तो लिंगानुपात कम किसका है, अपना हरियाणा का है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जनगणना पहली बार कब हुआ था। तो भारत में जनगणना पहली बार हुआ था 1881 में। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित में से किसकी उच्च कोटि है, यानी कि मानव विकास सूचकांक में सबसे टॉप पर है केरल, ठीक ना। सबसे नीचे कौन है, बिहार। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो केरल का ही साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम है, यानी कि मानव भूगोल का उपागम कौन है। तो सभी हो जाएगा, प्रादेशिक भी हो जाएगा, क्षेत्रीय विभेदन भी हो जाएगा, स्थानिक संगठन भी हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल में किसमें, तो भूगोल में मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि लिंग भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है। तो लिंग भूगोल जो है से मानव क्षेत्र के किसका है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, ए, सामाजिक भूगोल। अगला क्वेश्चन है, अगला देखते हैं, हाँ, निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो कौन जो है से विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, कौन ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, विरल पश्चिम ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या अपना इंडिया का है, एक पर इंडिया का हो गया, ठीक ना। 2 पर हो गया किसका, 2 नंबर पर है अपना चाइना का हो गया, 1 पर इंडिया 2 पर चाइना, ठीक है। अगला है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन ऐसा इसमें जो कारक है जो जनसंख्या को परिवर्तित करता है। तो जन्म भी करता है, मृत्यु भी करता है, प्रवास भी करता है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है। तो आयु लिंग पिरामिड का जो संबंध है पुरुष और महिला की जो जनसंख्या है उससे, दोनों से। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये तो आंसर आप बता दीजिएगा, आसियान का है कहाँ, जकार्ता। अगला क्वेश्चन है कि झील के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। तो झील के किनारे मिलेगा गोलाकार बस्ती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रशासनिक नगर है। प्रशासनिक नगर प्रशासन से संबंधित बात है, तो बीजिंग ये भी होगा, अदीस अबाब ये भी होगा, लंदन ये भी होगा। तो आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें तो जैसे बीजिंग हो गया, तो बीजिंग है किसकी राजधानी। तो बीजिंग हमको पता है कि चीन की राजधानी बीजिंग है ना। उसके बाद हमको पता है
कि अदीस अबाबा जो है ना इथोपिया की राजधानी, किसकी है? इथोपिया की। उसके बाद फिर पता है कि लंदन जो हो गया यूके की राजधानी है। तो तीनों जो है ना इस प्रशासनिक है, तो हमको प्रशासनिक पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो गया कैनबरा, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यानी कि GATT को कब विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित किया गया? तो कब रूपांतरित किया गया था? तो हमको देखना है कि इसको किया गया था जनवरी 1995 में किया गया था, जनवरी 1995 में। अगला क्वेश्चन है कि जीन गोटमैन का संबंध किससे है? तो जीन गोटमैन का संबंध है किससे? ये थोड़ा सा देख लीजिए, जीन गोटमैन का संबंध किससे है? तो मेगा पोलिसस से है, मेगा पोलिसस से है। निम्नलिखित में कौन नगरीय समस्या है? तो नगर की समस्या तो पता है कि पेयजल हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, मलिन बस्ती हो गया, तो आंसर हो गया कितना? सभी हो गया, ठीक है ना। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा क्या सुधार करना है, नहीं करना है। आप मिला लीजिएगा कितना आपका सही हुआ है, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।